केस 2, केस 1 सबको क्लियर हो गया, 4 एम्पियर और ये हमारा 2 एम्पियर, 4 एम्पियर 2 एम्पियर। केस 2 में क्या करेंगे हम, 10 वोल्ट 10 वोल्टेज जो है हमारी 10 वी, उसको हम कंसिडर करेंगे। सही है आपका आंसर। देखते हैं अभी, ब्रांच करंट निकालो, ब्रांच करंट कितना आ रहा है। ये तो आपने मेरे ख्याल से टोटल करंट बताया है। ये सर्किट में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ आदित्य बोलो। सर जो अभी आपने आर, ये हमारी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट को क्या किया हमने, शॉर्ट सर्किट कर दिया। 20 वोल्ट शॉर्ट सर्किट, यानी कि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस हमने रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास 2 ओम्स, ये 4 ओम्स और ये हमारे पास 2 ओम्स। तो यहाँ पे अभी आप देखो कि 4 यहाँ से जो करंट जाएगा इन दोनों में डिवाइड होगा और फिर आके सेम मिल जाएगा। तो इसका मतलब 2 और 4 क्या है हमारा, पैरेलल में। तो अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे इसका, तो क्या होगा, 2 + 4 पैरेलल में, 2 और 4 पैरेलल में, +2, तो सेम ही बन जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10/3, जो हमने पहले निकाला था, 10/3 आंसर आया। तो आर इक्विवेलेंट से हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे जो हमारा मेन करंट है आई। तो V = IR, तो I क्या हो जाएगा हमारा, V/R, और V कितना गिवन है हमें, 10 जो हम कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन 10/3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। तो हमारे पास जो इनपुट करंट आया वो कितना आ गया टोटल, जो यह टोटल करंट जो हो गया बैटरी से कितना ड्रॉ हो रहा है, 3 एम्पियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखो, लेफ्ट टू राइट थी, यानी 20 वोल्ट की तरफ से 10 वोल्ट की तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट है, कितनी आ गई, 3 एम्पियर। अब यहाँ पे हम I1 एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे I2 डैश और I1 डैश। तो I1 डैश निकालना है हमें। I1 डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इनपुट करंट इनटू जो रेजिस्टेंस पैरेलल में 4 अपॉन सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंस, जो पैरेलल में 4, 2 + 4। इनपुट करंट कितना है 3, 4/6, 3 × 6, ये कितना आ गया 2 एम्पियर। तो यानी कितना हो गया हमारे पास, 2 एम्पियर आ गया इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है। जाहिर सी बात है 3 हमारा टोटल था, 2 इधर चला गया तो 1 ही आ जाएगा। और जो आंसर दिया है तान्या अरोड़ा, सही दिया आंसर आपने। क्रिश सोलंकी, आपका भी आंसर सही है। अभी टोटल करंट देखेंगे। इसी तरीके से I2 डैश कितना आया हमारे पास, I2 डैश आएगा हमारे पास टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस दैट इन पैरेलल, सम ऑफ बोथ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2/6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर डाउनवर्ड्स। तो अगर हम इनका नाम दे देते हैं ब्रांच में इजी कैलकुलेट करने के लिए, ये हमारा करंट I1, I2 और I3। तो अगर हम I1 करंट देखें, फर्स्ट केस में कैसा है हमारा करंट I1, लेफ्ट टू राइट, यानी 26 से 10 की तरफ। अगर इसको 6 एम्पियर को हमने पॉजिटिव लिया, ये करंट कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसका इफेक्ट कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा -2A, यानी I1 कितना हो गया हमारे पास 4 एम्पियर हो गया। इसी तरीके से हम I2 देखते हैं।
I2 क्या हो गया, 20 से 10 की तरफ कितना जा रहा है, 2, इसको अब हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और ये 10 से 20 की तरफ जा रहा है, तो -3 इज इक्वल टू -1। अब -1 देके कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्शन इस तरीके से ली है, ओके, 20 से 10 की तरफ, इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे थे। अब ये नेगेटिव आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऐसे शो करके 1 एम्पियर। और अगर 20 से 10 की तरफ शो करोगे तो -1 एम्पियर आएगी, और 10 से 20 की तरफ शो करोगे तो 1 एम्पियर आएगा। इसी तरीके से I3 निकालते हैं। I3 क्या है हमारा, डाउनवर्ड्स, इधर देखो कितना है हमारा 2 एम्पियर, और इधर है हमारा 1 एम्पियर, ये भी पॉजिटिव है, दोनों डाउनवर्ड्स हैं, तो कितना हो गया हमारे पास 3 एम्पियर। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4 एम्पियर, -1 एम्पियर और 3 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। आई होप सबका आंसर